यहाँ पे हम ज़्यादा जो फोकस और आपको ज़्यादा आगाही या ये समझ लें कि जिस चीज़ पे हम ख़ास चाहेंगे कि मैसेज आप तक पहुँच पाए, वो इन जनरल तो पर्सनल डिसेबिलिटीज़ ज़रूर हैं, इन पर्टिकुलर वो विजुअल इम्पेयरमेंट है। तो मैं आप उन लोगों की जिनके पास विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ स्टूडेंट्स हैं, उनकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा। बाकी लोगों की भी इन जनरल, लेकिन ये इसलिए कि उसमें हमारा ख़ास मैसेज ज़रूर जाएगा और होपफुली कि वो आप कुछ ना कुछ उसमें आगे अपनी सर्विस को भी मॉडिफाई कर सकें। 2015 से 2015 से हमने एबटाबाद में ये सर्विस लॉन्च की थी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जब हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्कूल्स में वापस वास्ता पड़ा अपने फील्ड से, तो ब्लाइंड स्कूल्स में वो वाली किताबें हमने देखी थी जो किताबें मैंने खुद 80s में बतौर स्टूडेंट पढ़ी थी। ये मेरे साथ तजम्मुल जो खुद 80s 90s में स्टूडेंट रहे, जो इन लोगों ने पढ़ी थी। मतलब जितने हम लोग 80s 90s में ब्लाइंड स्कूल में खुद पढ़ के उसके बाद 2 दहाइयाँ गुजर गई, 2014-15 आ गया, हमने जब वापस उन स्कूल से वास्ता पढ़ा तो देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स वही बुक्स पढ़ रहे थे विदाउट एनी सिंगल चेंज। यहाँ तक कि सूबा सिंध की किताबें यहाँ पे लाई जाती थी, हम ये पढ़ते थे हमारा सूबा सूबा सिंध है, सांगड़ यहाँ का फलां ज़िला है, यहाँ की ये फसलें हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई और सो ऑन। हमें भी यही पढ़ाया जाता था और आज 2013-14 में भी बच्चे यही पढ़ते थे। हमने ये कॉन्सेप्ट उससे इनिशिएट किया कि पहली बात तो ये कि हमारे अब 2015 आ रहा है तो बच्चों को अपने सूबे की किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, ना कि बारोड बुक्स पढ़ाई जाए। दूसरी बात उसमें ये थी कि सूबे की किताबें भी वो वाली किताब क्यों ना आम बच्चों के साथ हमारा बच्चा भी पढ़े जो ब्लाइंड बच्चा है, चाहे वो अभी उस वक्त इंक्लूजन की बात नहीं थी। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा है एक बच्चा 3 में या 4 में, उसका बहन भाई साथ किसी और स्कूल में पढ़ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो दोनों की सिलेबस की बुक्स आया सेम होनी चाहिए या एक जो है वो 20 साल पहले वाली बुक पढ़ रहा हो और दूसरा बहन भाई जो है वो गवर्नमेंट की बुक पढ़ रहा हो लेटेस्ट वाली, सेम होनी चाहिए थी। अब ऐसा हुआ कि पिछले कई कोई 2 दहाइयों से ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ तक मैं बात करूँ जो मेरे नॉलेज में है, क्लास 1 से लेके 12 तक की लाखों की तादाद में, आप लोग इन टच हैं, फील्ड में हैं, किताबें हर साल डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चों में और आपको बुक्स मिलती हैं, आप जाके बच्चों की स्ट्रेंथ के मुताबिक लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही है और उस पर लाखों में नहीं करोड़ों में आई थिंक, बल्कि अगर मैं अरबों में कहूँ कि खर्चा आता है तो ये गलत नहीं होगा। पूरे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 11 ब्लाइंड स्कूल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, पूरे केपी में, कोहिस्तान से लेके डीआई खान तक। इन 11 गवर्नमेंट के ब्लाइंड स्कूल्स में हर वक्त जो एनरोलमेंट की स्ट्रेंथ रहती है, एनरोल्ड स्टूडेंट्स रहते हैं विद स्लाइट फ्लक्चुएशन नॉट मोर देन 1000। 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये मैं शायद ज्यादा कह रहा हूँ लेकिन नॉट मोर देन दैट, कभी 800 होंगे तो कभी हो सकता है 950 होंगे, लेकिन नॉट मोर देन दैट। 1000 स्टूडेंट्स कोहिस्तान से लेकर डी खान तक इन स्कूल्स में एनरोल्ड होते हैं। आपके लाखों बच्चों की किताबें जो है वो गवर्नमेंट ने जिम्मा लिया हुआ है कि हम प्रोवाइड करेंगे। 1000 बच्चों की किताबें कितनी महंगी होंगी, उस अरबों के बजट में हमारा ये फाइट पॉइंट था कि आप इन 1000 बच्चों के लिए कुछ तो शेयर निकालें ना। और इस पॉइंट को लेके डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ ये बात इनिशिएट की गई कि हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस हो और यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड अलॉन्ग विद सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के, इनकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस इनमें आए। जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कानपुर, हबीबपुर, एबटाबाद, जहाँ का बच्चा जो पढ़ रहा है सबका सिलेबस सेम है। खुदा न खास्ता आप में से जिसकी ट्रांसफर जहाँ भी हो जाएगी आपने सेम सिलेबस कंटिन्यू करना है, यूनिफॉर्मिटी है। ब्लाइंड स्कूल्स में ऐसा नहीं था। तो इस आइडिया को जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ इनिशिएट किया गया, अच्छी खासी टफ फाइट हुई। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझाना मुश्किल था। जब जिस पे हमने एक सेंसिटाइजेशन की अपने एंड पे, इंडिविजुअल एंड पे, यहाँ से एबटाबाद से, इस फोरम से लेके, तो डिपार्टमेंट को ये बात रियलाइज कराने में हम कामयाब हो गए कि स्कूल में अच्छा वो हमारे साथ हमेशा ये गिनते थे कि हम यहाँ पे साल में इतनी सर्विसेज देते हैं, इतने यूनिफॉर्म दे रहे हैं, ये गाड़ियाँ देते हैं इनको,
इनको फ्री पिक एंड ड्रॉप देते हैं, इनको हमारी हॉस्टल फैसिलिटी फ्री है। कभी किसी ने किसी फोरम पे ये नहीं कहा कि हमने इनके लिए लेटेस्ट यूनिफॉर्म खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। जब भी बात हम इंफॉर्मेशन लेते तो हमें यही इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हमारे पास इतने बच्चों के लिए इतनी पिक एंड ड्रॉप है, इतने उनको फ्री बोर्डिंग देते हैं, इतना उनको यूनिफॉर्म देते हैं, इतने उन पे टीचर्स हैं, उनके ऊपर इतनी सैलरी देते हैं। आप बतौर टीचर, मेरे अपने को प्रोफेशनल्स हैं, आप खुद मुझे बताएं, ये सारी की सारी फैसिलिटीज एक जानिब रख दें, किताब एक जानिब रख दें, टीचर के लिए वो सहूलतें ज़्यादा ज़रूरी है, किताब ज़रूरी है। बतौर टीचर हम किताब अगर होगी तो सारी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे, और किताब बेसिक एविएड है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि हमने यहाँ इस जगह बैठ के क्लास 1 से लेके 5 तक का जितना सिलेबस था उसकी ब्रेल वर्जन उस वक्त का जो 15-16 का सिलेबस था, बैठ के 3 साल लगाए, कंपोज किया। प्रूफ रीडिंग के बाद उसकी प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स तैयार करके उसकी प्रिंटिंग का एक स्टेज होता है, उसके लिए ब्रेल प्रिंटर का काम होता है। वो हमने ब्रेल प्रिंटर अपनी कैपेसिटी पे यहाँ पे इंपोर्ट करवाया स्वीडन से, और उस ब्रेल प्रिंटर की मदद से हमारी 4-5 की छोटी सी टीम ने उस सिलेबस की अपने आप को इस काबिल बना लिया वेलकम कि हम अगर सूबे का कोई स्कूल हमसे अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक किसी क्लास की टेक्स्ट बुक्स मांगे तो हम उसको देने की पोजीशन में आ गए थे। इन द मीनवाइल एक डेवलपमेंट जो हुई, वो डेवलपमेंट आई 2020-21 में। आपको भी आइडिया होगा कि एक नया काम आया कि नेशनल सिंगल करिकुलम लॉन्च हो गया। पहले उसका पायलट प्रोजेक्ट था, पायलट के बाद वही आप लोगों की हम लोगों के रिकमेंडेशंस को उसको परमानेंट लॉन्च कर दिया गया। उसके साथ हमें जो इशू आ गया वो ये आया कि हमने जो सिलेबस लॉन्च किया था 2-3 साल तक तो वो बड़े सक्सेसफुली चला, बच्चों ने अप्लाई किया। नेशनल सिंगल करिकुलम आने से ये ज़रूर हुआ कि फॉर द टाइम बीइंग हम अभी भी जो बच्चे हमसे बुक्स मांगते हैं हम उनको वही बुक्स दे पाते हैं, यानी जो आप लोग पढ़ा रहे इससे 1 स्टेप बैक। कम से कम हम ये तो नहीं कहेंगे कि 90s का सिलेबस है, 80s का है या सिंध का है। 1 स्टेप बैक 2020 से पहले वाला, जिस 19-20 का जो वर्जन था। अब हमने नेशनल सिंगल करिकुलम पे जरूर काम शुरू कर दिया, और हमारा पहला जो फेज है वो यही है कि हम इस पे 1 से 5 तक का जो सिलेबस है एज सुन एज ये जो एकेडमिक सेशन है इसी में पूरा करके 1 से 5 तक की किताबें जिन स्कूल्स में ख़ास तौर पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन इस वक्त पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो चुका, जो ख़ास तौर पे AAR के तावन से सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। आप लोग जो जिनके पास ख़ास तौर पे विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, आप लोग खुद मुझे बताएं कि क्या आप लोग 1 वाली क्लास की तो मैं बात नहीं करूँगा जो नर्सरी है, ऊपर 3, 4, 5 के अगर कोई बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो आपको टेक्स्ट बुक्स के हवाले से क्या पॉलिसी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे आप उसको मीट करते हैं, और अगर नहीं है टेक्स्ट बुक तो आप क्या समझते हैं कि उसका हल क्या है। ये अब तक का हमारा इस वक्त तक का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है। ये हमारी सर्विसेज के साथ साथ हम खुद तो टेक्स्ट बुक तक पहुंचते हैं। हमारा पहला फेज ये होता है कि उसकी कंपोजिंग की जाती है, एक रीडर चाहिए होता है, साइटेड रीडर होता है, हमें बोलता है, हम उस किताब की बैठ के हमारी टीम उर्दू वालों की उर्दू में और इंग्लिश वाली बुक की इंग्लिश में, एक सॉफ्टवेयर है जो ब्रेल सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है, ब्रेल में कंपोजिंग की जाती है, DBT सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसमें कंपोज किया जाता है मटेरियल। व्हेन वंस कंपोज हम कर लेते हैं फिर हमारी टीम उसकी एक जो ब्रेल प्रिंटर है इस पर कॉपी निकाली जाती है। जब उसकी एक कॉपी निकालते हैं तो उसकी एक कॉपी को हम अपने तौर पे हमारी टीम बैठ के उसकी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करती है। उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट के साथ टैली किया जाता है कि जो भी बुक आपकी टीचर के हाथ में हो, साइटेड टीचर के, ये बुक 99% जो है वो उस बुक का इक्विवेलेंट हो, कॉमा, फुल स्टॉप, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, हर चीज उसके साथ अलाइंड की जाती है ताकि जो बुक आपके बच्चे के पास हो
वो बच्चा पढ़े या आपके पास हो आप पढ़े, तो दोनों एक साथ हों, यूनिफॉर्मिटी हो जाए। तो उसके बाद जब ये एडिटिंग फेज होता है, उसके बाद ये बुक क्लियर होती है, तो उसका फाइनल वर्जन जो है फिर प्रिंट लिया जाता है और उसकी बाइंडिंग करके वो बुक बच्चे के हवाले कर देने के काबिल हो जाती है। ये तो ब्रेल बुक प्रिपेयर होने का सिलेबस का एक जो प्रोसीजर है वो ऐसा है। इसका भी हम इसके बाद आपको एक डेमो भी देंगे कि कैसे सॉफ्ट कॉपी है और कैसे सॉफ्ट से हार्ड में कन्वर्ट होती है और कैसे वो ब्रेल कॉपी और जो प्रिंट कॉपी है ये आपस में किस तरीके से टैली की जा सकती हैं। ये अभी हम आपको डेमो प्रैक्टिकल दे देंगे ताकि आपके नॉलेज में रहे कि ये फैसिलिटीज़ इस वक्त हमारे अपने मुल्क में मौजूद, अपने इलाके में मौजूद हैं। ये कोई जिसे हम कहते होते हैं कि कोई ऐसी न्यूक्लियर साइंस नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये कोई ऐसा जादू है कि जिसकी वजह से ये होता है। ये बिल्कुल एक बेसिक स्किल है। हाँ, इसके साथ ब्रेल के अलावा दूसरा जो हमारा ये समझें कि सेक्शन कह लें, सर्विस कह लें, वो है आईटी ट्रेनिंग। इन्हीं बच्चों का, क्योंकि अब मुस्तकबिल ब्रेल के साथ साथ अगला फेज जो है वो आईटी के साथ रिलेटेड है, लैपटॉप, कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन्स, जहाँ इनके बाकी बहुत सारे नेगेटिव वो पॉइंट्स हम गिनते हैं, इनका हम लोगों की, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एज ये है कि एजुकेशन में सबसे बड़ा टूल हमारे लिए इस वक्त कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं। दोनों चीज़ों में पीडीएफ में जो मटेरियल मौजूद है अगर ब्रेल में नहीं भी है तो उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जॉज या इसी तरह के एनवीडीए वगैरह सॉफ्टवेयर जो है इनके साथ, और जो मटेरियल पीडीएफ में भी मौजूद नहीं, लेट सपोज उसकी MP3 फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करवा के उसमें मौजूद अवेलेबल कराया जाए। लेट सपोज बीएस का जो या हायर स्टडीज़ का जो मटेरियल है वो ब्रेल में जब मौजूद नहीं होता, पीडीएफ में कम होता है, तो फिर उसकी हम रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को चाहिए उनकी डिमांड पे कि MP3 में रिकॉर्डिंग मिल जाए और वो स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से और अगर समझें तो अपने मोबाइल से उसको अपने यूज़ में ला सकें। इसके लिए साल में 2 दफ़ा विंटर वेकेशन एंड समर वेकेशन, इन दोनों छुट्टियों में पूरी कोशिश हमारी ये रहती है हर साल कि मेल एंड फीमेल समटाइम्स सेपरेटली एंड समटाइम्स इंक्लूसिवली दोनों को इस टेक्नोलॉजी से, अपनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए बाकायदा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। आपके एंड से भी कोई लोग इंटरेस्टेड हों तो हमारे पास रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हम जुलाई में इंशाल्लाह इसका 1-2 हफ्ते का ट्रेनिंग सेशन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इन छुट्टियों में भी, ये छुट्टियों के अलावा पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। तो एक तो ये ट्रेनिंग होती हैं, मोबिलिटी एंड डेली लिविंग स्किल्स के हवाले से बाकायदा उन्हीं ट्रेनिंग्स में सेशंस कराए जाते हैं। कोशिश ये ज़रूर होती है कि हर फैमिली से जहाँ ब्लाइंड बच्चा आए, कम से कम एक उनका साइटेड रिप्रेजेंटेटिव भी आप फैमिली से साथ में बैठे ताकि उसको भी इससे सेंसिटाइजेशन हो और वो जहाँ की 1 हफ्ते की ट्रेनिंग या 10 दिन की ट्रेनिंग को आइंदा 10 साल अपने बच्चे के साथ असिस्टेंस दे सके। ये एक आइडिया कॉन्सेप्ट होता है इसमें जिसको हम कर रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। गए बगए जनरल एजुकेशन में हम ज़रूर सेशंस कंडक्ट करते हैं। आज आप मल्टीपल स्कूल्स के लोग यहाँ आ गए, बजाय इसके कि आप, मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे पास 10 से 12 इदारों के लोग मौजूद हैं। आप सब ऑनरेबल हैं हमारे लिए। आप टाइम निकाल के इतने 12 स्कूल या 10 स्कूल्स के लोग यहाँ आए, बजाय इसके कि हम 10-12 स्कूल में जाते। आप हमारा ये मैसेज 10-12 स्कूल्स में लेके जाएंगे और 10-12 स्कूल्स के बच्चों तक पहुँचेगी बात, और ये मेरा यहाँ तक यकीन है कि कहीं ना कहीं ये उनके पेरेंट्स तक भी ये मैसेज जाएगा कि इस किस्म की सर्विसेज हो रही हैं, आप इनसे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अपने एंड पे आखिरी बात, मैं ज़्यादा टाइम शायद ले गया हूँ, कि ब्रेल ब्लाइंड स्टूडेंट्स हों जिन टीचर्स के पास, वो टीचर्स खुद ब्रेल से या तो ना वाकिफ़ हों या उनके पास ब्रेल की बुक्स अपने स्टूडेंट्स के लिए ना हों। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा ऐसी क्लास और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे टीचर्स के लिए, कि वो अपनी टीचिंग को इतना सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे जितना कि प्राइवेट टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। आम बच्चों से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है इन पर, आप कर भी रहे हैं माशाल्लाह। आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए कि आप इस जज्बे से इस काम को कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी विदाउट बुक, और बुक में ख़ास तौर पे बाज़ टीचर कहते हैं जी इनकी अपनी किताब होती है, अपनी ज़बान में लिखी होती है, बस ये उस तरीके से पढ़ते हैं। वो क्या होती है जी, हमें नहीं पता, बस ये पढ़ जाते हैं। हमें क्यों नहीं पता? हम टीचर हैं अगर उस क्लास के, तो हमें उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि इनका ये सिस्टम है, हाउ इट वर्क्स, ये सिस्टम ऐसे काम करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें स्किल्ड किस्म की मास्टरी हासिल कर जाएं, बेसिक्स, ताकि बच्चे को, उसके पेरेंट्स को आप थोड़ा सा गाइड कर पाएं, या जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दे सके, यार ये बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, कल को आप भी ऐसे बच्चे हों तो आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो खास तौर पे विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उनको ब्रेल की बुक्स अवेलेबल हो जाएं, तो उसके ऊपर किसी वक्त हम फिर अशफाक साहब के साथ बैठेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। टीचर्स के लिए हम ब्रेल का, ये इसके लिए देखो महीनों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा आपका हमें 3 से 4 दिन का सेशन चाहिए होगा, कोई हफ्तों का भी नहीं चाहिए। बेसिक्स के लिए ना, एडवांस के लिए तो थोड़ा टाइम हमें चाहिए, वो तो नो डाउट। हम मैंने एक दफ़ा ये इशफाक साहब के साथ इसीलिए एक प्रोजेक्ट शेयर भी किया था, एक प्रपोजल दी थी कि हम ये चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग दी जाए इन बच्चों को। वो उसमें काफ़ी हमने इन डिटेल शेयर किया, लेकिन टीचर्स की नो के लिए हमें 4 से 5 दिन का एक सेशन भी हो जाए, तो मेरा ख्याल है वो टीचर को इस काबिल बना देगा कि टीचर को ये बिल्कुल फ्लुएंसी हो जाएगी कि ब्रेल क्या है, उर्दू ब्रेल क्या है, इंग्लिश ब्रेल क्या है, बच्चों के साथ मैंने कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे हम 4 लोग करने के बजाय हम 10 लोगों से करवाएं, स्पीडी भी हो और प्रॉपर तरीके से भी हो जाए। ये असल में बुक टू बुक जो सिलेबस की अपना बल्क है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बुक्स हैं और ये बुक कितने में पूरा सेट में पड़ेगा। क्योंकि वो हम जब अपने किसी भी वॉलंटियर को जो ट्रेंड हमारा ब्लाइंड कंपोजर होगा उसको भेज देंगे, किताब हम खरीद के उसको भेजेंगे कि ये किताब ले लो, इसकी हमें सॉफ्ट कापी तैयार करके वो हमें जहाँ भी ना आए वहाँ से हमें व्हाट्सएप करके भेजे, ईमेल करे, उसको हम जो उसकी कंपोजिंग कास्ट होगी वो पे करेंगे। अब डिपेंड करता है, लेट सपोज 2 की बुक है, उर्दू की है, वो बुक तैयार होती है कोई ब्रेल में 100 पेजेस की सपोज, तो हम उसको हो सकता है कि उसकी 100 पेजेस की जो कास्ट होगी 3,500 से 4,000 रुपया, वो हम उस बच्चे को पे कर देंगे, बच्ची को पे कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो उसकी पेपर कास्ट आ जाएगी 100 पेजेस की, तकरीबन 2,000-2,500 जो हमें आएगी वो करके यूँ हमें वो बुक फर्स्ट टाइम तकरीबन 6,500 से 7,000 में पड़ जाएगी। लेकिन ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक दफ़ा कास्ट कंपोज हो जाती है बुक, अगली दफ़ा उस बुक की कास्ट कंपोजिंग की ख़त्म हो जाती है, वो फिर हमें उसकी प्रिंटिंग कास्ट पड़ जाती है। जो आपने पहले सिलेबस कन्वर्ट किया था, जी जी, वो इदारे को आपसे लिया इदारों ने आपसे? ऑलमोस्ट मैक्सिमम इदारों ने लिया है, और उसका फ़ायदा यही हुआ है। जी जी, कि वो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 क्लास का सिलेबस कन्वर्ट किया है तो एक सेट जो है वो तकरीबन मैक्सिमम कितने का पड़ जाता है? मैं एवरेज में अभी आप कहें तो मैं आपके साथ वो पूरी कास्ट शेयर कर दूंगा, आप अगर क्लास वाइज हो गए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। एवरेज में 1 क्लास का मेरा नहीं ख्याल कि 2,500-3 हज़ार से ऊपर होता हो, लेकिन ये है कि अभी जो नेशनल सिंगल करिकुलम का आएगा, ये हमने फिर, क्योंकि ये चेंज हुआ है, ये इसकी फिर से कंपोजिंग होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब कंपोजिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास वो सारी डिस्ट्रीब्यूट होकर ऑलमोस्ट इसी 3,000 का ज़्यादा से ज़्यादा डबल बन जाएगा। इससे जो आपकी बात है ना कि कैसे असेस किया जाए किस बच्चे को, मेरा ये ख्याल है कि जो बच्चा रीडिंग में आई साइट में मैक्सिमम डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट का शिकार है, हर वो बच्चा उसको ब्रेल पे लाना चाहिए। लेकिन अगर एक बच्चे की विजन या साइट क्लासिफिकेशन पार्शली ब्लाइंड अगर है वो, तो इस खदशे से उसको जरूर, अगर बहुत एडवांस ब्रेल लर्नर ना भी बनाया जाए तो उसे सिखा जरूर दी जाए कि खुदा न खास्ता ये साइट अगर बचपन में वीक है तो अडल्ट एज में ये और वीक होने का चांस होता है, इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, हम जब छोटे होते थे डॉक्टर्स के पास हमें पेरेंट्स लेके जाते थे ना, डॉक्टर्स वो एक मेडिकल एथिक्स की बात करते थे खाली, अदरवाइज इसमें कोई सच हकीकत मुझे नहीं नजर आती। और जी बस ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, मतलब इनकी बेहतर हो जाएगी, बड़े हो सुन ठीक होने जो सुन, नो नो नो, ऐसा नहीं होता। बड़े हो के कम हुई है ठीक नहीं होती है। ये डॉक्टर्स पेरेंट्स की जा रहे हैं, अब एकदम से वो दिल आजारी तो नहीं करते ना कि जी आपका बच्चा बुलाए।
हम अलबत्ता जरूर कहते हैं एक बच्चे के पेरेंट्स को कि जी आपका बच्चा बच्ची ब्लाइंड है तो पहले तो इस ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करें। बेशक वो ऐनक लगा के क्रिकेट खेलता है, भाग दौड़ कर लेता है, लेकिन ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करें। एक खास लेवल है ना मेडिकल, उससे नीचे जो बच्चा ब्लाइंड है, जो जैसे हम कहते हैं लीगली ब्लाइंड, तो लीगल ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट पहले जरूर पेरेंट्स करें और वो उसकी रेमेडी के तौर पे खुद इसके पीछे फिरें। जैसे उनको पता होता है मेरे बच्चे को ये वाले कपड़े फिट नहीं है क्योंकि इसका कद ऐसा है, वो इस स्टोर पे नहीं अगले स्टोर पे जाते हैं। तो भाई इस बच्चे की साइट ऐसी है तो इसके लिए इस स्कूल के बजाय फलां जगह पे जाके मैं ब्रेल की बुक्स क्यों ना लाऊं, या जहां से जिसको ब्रेल सिखाई जाए उसको ब्रेल क्यों ना सिखाऊं। हम उसके ड्रेस जूते इन पे फोकस्ड होते हैं, उसकी ऐसी स्किल्स के ऊपर भी हमें जरूर फोकस्ड होना चाहिए। आपके साथ क्योंकि पेरेंट्स का डायरेक्ट वास्ता होता है, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग इंशाल्लाह हमारी इन बातों के माउथ पीस हैं।